हाँ फिरा बहुत हूँ मैंने बहुत ट्रेन में ट्रैवल किया है, ट्रेन के तकरीबन हर डब्बे में ट्रैवल किया है। अच्छा। तो जिसने जिंदगी में ट्रेन में एक दफ़ा सफ़र भी किया हो ना, उसने भी मुझे ये कहा है कि उसको ट्रेन में लड़की मिली और सीन हो गया। मुझे नहीं कभी ऐसा इत्तेफाक होता था। एक बार ऐसा हुआ कि ट्रेन में दो बहुत हसीन लड़कियां आ गई, आप ही के करीब करीब ऐसा। आपकी बात से मुझे याद आ गया कि चल छैया छैया छैया, ऐसा ही समझ। ट्रेन रात का वक्त और अपर क्लास के डब्बे, ट्रेन में भी आपको पता है क्लास है ना, इकोनॉमी, लोअर, फिर एसी। तो एसी के डब्बे में मुझे एक बार ऐसा हुआ, मैं था और मेरे साथ मेरा एक दोस्त जा रहा था और हम इकट्ठे ही सफर किया करते थे, कि हमें दो लड़कियां मिल गई जो कुर्सी पे सफर करते हुए बिल्कुल हमारे करीब बैठी हुई जा रही थी। हमें लगा जिंदगी में ये रात तो अब ऐसी आ ही गई है कि आज हमें फाइनली वो दिन देखने को मिलेगा कि हमें कोई लड़की मिली सफर में, ट्रेन में, और हमने उसे अट्रैक्ट भी किया। था यकीन कि आएगी ये रात कभी। बस वाह, इस रात का इंतजार था। थोड़ी देर बाद पूरी ट्रेन का रश उस डब्बे में आ गया। जाहिर है। अब हम बैठे और हमें बात करने का मौका नहीं मिल रहा, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ताड़ी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं। जिनके पास सोने वाली सीट होती है ट्रेन में, अगर आपके पास सोने वाली सीट है तो आप बड़े पुरसुकून हैं। सबसे अच्छी बात है कि आपके पास सोने स्लीपर, जी 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 स्लीपर, वो छोड़ के बाहर आके कह रहे हैं यार ये कुर्सी मिलेगी, हम अंदर अनकंफर्टेबल हैं। हम उनसे कह रहे हैं यार ये बात लॉजिक के अगेंस्ट है कि लेटने वाली सीट जो है वो बैठने वाली सीट के मुकाबले में कैसे अनकंफर्टेबल हो सकती है भैया, उस पर तू बैठ भी सकता है, लेट भी सकता है, इस पर सिर्फ बैठ सकता है। नहीं भाई, लोग बजे हम लोगों को इधर उधर कर रहे हैं। रात आगे जा रही है। ऐसे में क्या हुआ कि एक मेरा दोस्त जो मेरे साथ सफर कर रहा था, जैसा हमने बताया ना, वो टैलेंटेड आदमी, लंबे लंबे बाल, मेटालिका की शर्ट पहनी हुई, गिटार निकाल के बैठ गया। हमने कहा चलो इसी का साथ दे देते हैं, इसके पीछे लग के कुछ। अब उसने गाने गाने शुरू किए, कभी कभी वो मेटालिका को गा रहा है तो कभी किसी को, कभी 70s के किशोर के गाने। कंपटीशन शुरू हो गया लॉन्डो में। अब उन्होंने देखा भाई एक लड़का आ गया, गिटार बजा रहा है, लड़कियां सुन रही हैं, एक ने पीछे मोबाइल पे गाने लगा लिए। ये तो बदतमीजी है। अब यहाँ चल रहा टर्न द पेज, वहां चल रहा है मौजा ही मौजा, और एक गंदे स्पीकर साउंड में। ये तो चलो जो हुआ सो हुआ, मार्केट किल कर रहा है, मार्केट किल कर रहा है। अब वो इतनी हसीन लड़कियां थी, हमारी भी कोई ख्वाहिश थी। हमने कहा नहीं हारेंगे नहीं, तू भले मोबाइल में गाने बजाई जा, हम गिटार पे गाई जाएंगे। हम गाने गा रहे हैं, वो मोबाइल पे लगा रहे हैं। तीसरे के मोबाइल में गाने नहीं थे, उसने टोने बजानी शुरू कर दी। अब ट्रेन के डब्बे में एक तरफ लाइव मौसीकी, फिर उसके साथ गंदा रिकॉर्डेड वर्जन, और फिर उसके साथ टोने, मतलब बदतमीजी के साथ बदतहजीबी भी। अब दरमियान में दो लड़कियां। अब ये कोई मतलब अगर मुकाबला ही करना है तो थोड़ा बराबरी के साथ हो। एक तो धड़की उतना बदतमीज। जी जी। वो जो टोने बजाने वाला बंदा था ना, वो शक्ल से हमें थोड़ा लीचड़ लगा। हमने कहा इसको ना अवॉइड करना है। ठीक है। अब वो यहाँ आ गया ना, लड़कियों के बिल्कुल पास खड़ा होकर मुझे कहता है पाकिस्तान की ट्रेनों का कोई हाल नहीं। मैं कहा हाँ बस ठीक है। नहीं, मैं जब स्पेन में था ना तो ऊपर से आया ना वहाँ जो ट्रेन्स हैं, हमने कहा अच्छा अब तो स्पेन की कहानी शुरू हो गई, अब इसको कैसे मिस कराएं। खैर हमने उसको ज़्यादा डिस्कशन में नहीं लगाया, हमने उसको अवॉइड किया। वो भी पीछे जाके बैठ गया। कुछ देर के लिए ट्रेन में खामोशी हो गई, म्यूजिक भी बंद हो गया। अब एक ओपन फाइट थी कि कौन फाइनली उन लड़कियों को अट्रैक्ट करेगा। अब अपने इखलाक से मुतासिर करना, अब आपने अपने इखलाक से मुतासिर करना। और हम अगली गेम सोच ही रहे थे कि अचानक ना मुझे ऐसे आवाज़ सुनाई दी कि जैसे कोई बहुत ही कोई लोकल लैंग्वेज में बात हो रही है, पर मुझे समझ नहीं आ रही। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैंने कहा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? कहता है वो उसको स्पेन से फ़ोन आ गया। अब ट्रेन में सिग्नल नहीं आते, उर्दू में किसी को कोई बात नहीं समझ आती, वो लगा हुआ है उनो। उसके बाद हमने गिटार किया बंद। हमने कहा भाई ये मुकाबला हम हार गए, हम जा रहे हैं वॉकआउट करते। हमारा जो इस वक्त सबसे एक बड़ा मसला है जिससे कौम की रहनुमाई भी होगी, खासतौर पे नई नस्लों की, वो है ठरक। तो ठरक के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? ठरक पहली तो बात है कि मसला नहीं है मेरे हिसाब से। और आजकल बहुत सारे लोग ठरक के बारे में एक जुमला कह रहे होते हैं कि ठरक हमारा कौमी खेल है और हमारे पास बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। तो इस बात से भी मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि अगर ठरक खेल है तो क्या इसका कोई बोर्ड है? आपने कभी इसके मुकाबले देखे हो? कोई ग्राउंड है जहाँ पे इंसान जाके ठरक निकाल सके? तो ठरक खेल भी नहीं है और ठरक मसला भी नहीं है। ठरक एक एनर्जी है जो आपके अंदर मौजूद होती है। मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं। अब आदमी को सनराइज क्यों अच्छा लगता है, सनसेट क्यों अच्छा लगता है, ये जो हमने गज़लें कही हैं,
ये जो हमने गीत बनाए हैं, ये जो पेंटिंग्स हुई हैं, अगर इंसान ठरकी ना होता, किसी जानिब माइल ना होता, तो क्या ये सारा फनून लतीफा क्रिएट हो सकता था? मैं कल से सनसेट और सनराइज को मैली निगाह से देखने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, बात यही है कि हमने जब भी ठरक या ठरकी के बारे में बात सुनी है, हमेशा इनसे सुनी ना, जो ठरक के हामिल हैं, जो इसको पोजेस करते हैं, इस एनर्जी को, उनका भी तो मौकफ सुने ना कि आखिर बात क्या है। तो मुझे लगता है कि एक अताशाद का बड़ा खूबसूरत शेर है कि सैलाब को ना रोकिए, रास्ता बनाइए, किसने कहा था घर लबे दरिया बनाइए। तो ठरक की एनर्जी आपके अंदर है, इसको चैनलाइज करना है। मसला तो ये है कि ठरक निकालनी कैसे है। स्कूल और कॉलेज में हमारे क्या होता है? हमारे स्कूलों में आप देख लेना, जो लौंडा स्कूल है, मतलब मैं पढ़ा हूँ लौंडा स्कूल से, फिर आगे कॉलेज गया, वो भी लौंडा कॉलेज, फिर इतने नंबर आए कि दोबारा वही कॉलेज, वाह। फिर यूनिवर्सिटी गया। मैंने सुना है आप अपनी मुस्तकिल मिजाजी की वजह से अपने से जूनियर्स के क्लास फेलो भी रहे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुसलसल ये हमारे साथ होता रहा कि हम जो है जिनकी रैगिंग किया करते थे, फिर बाद में उनकी मिन्नतें भी किया करते थे कि हमें पढ़ा दो। सो जैसे कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती, एक लड़की पूरे जंगल को ना ऐसे शहर बना देती। यूनिवर्सिटी में एक लड़की थी हमारी क्लास में, और एक भी बद तहजीब लौंडा नहीं था। मुझे लगता है मैं, लेकिन जैसे ही वो जाती थी, लड़कों की औकात बाहर आ जाती थी। लड़कों के कभी आप जोक्स देखें, उनकी इंजॉयमेंट्स देखें, 10-10 लौंडे अकेले बीच पे जा रहे हैं पिकनिक करने। ये तो जिंदगी है। पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं अकेले, सेल्फियां ले रहे हैं अकेले, डिनर की तस्वीरें लगा रहे हैं। यार, थोड़ा इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए, थोड़ा जेंडर को मिक्स करना चाहिए, तो खत्म हो जाएगी, ये ठरक बड़ी चैनलाइज्ड हो जाएगी, पॉजिटिव निकल जाएगी। ये असल में हमें सिखाया ही बड़ा गलत। हमने कहां से सीखा? अब फिल्मों में हमें क्या दिखाया जाता था कि भाई लड़की को स्टॉक करो, उसको जबरदस्ती बाजू शाजू पकड़ लो, जबरदस्ती उसको मनाओ अपने प्यार के लिए, ना माने तो उठा के भी ले जाओ, ना माने तो उठा के भी ले जाओ, और मौके पे ले जाके कहो कि देखो मैं बहुत कुछ कर सकता था, मैंने नहीं किया। क्योंकि पहले तो ना होगी लेकिन बाद में हाँ होगी। हाँ, बाद में हो जाएगी। और अगर आप भाई या बाप बन के फिल्म देख रहे हैं, तो आप देख लें कि आपने एंड पे गोली मारनी है दोनों को। एक्सट्रीम तो हमने सीखी नहीं ना मोहब्बत। अगर हमें मोहब्बत करना सिखा देंगे कि लड़की के साथ कैसे बात करनी है, उसको कैसे अट्रैक्ट करना है। हमारे शहर में एक मार्केट थी जहां से मशहूर था कि इंपोर्टेड सामान मिलता है, तो वहां से पता चलता था कि भाई ऐसी बबल गम है। अब टीवी पे क्या देख रहे, डिंग डोंग, और बाहर क्या सुन रहे, मार्केट में ऐसी बबल गम है, वो अगर लड़की ने खा ली ना तो आप पे फरिश्ता आपके पीछे पीछे। वाह। खाई किसी ने नहीं, मिली किसी को नहीं, पर बिलीव सबका था। फिर एक और मैं आपको बताऊंगा, एक किताब में ले आया, बड़ी मुस्तनिद किताब है, वो कोई 1000 साल पहले लिखी गई है, और वो जानवरों और पौधों का एक बहुत वसी खजाना रखती है इल्म का, पर साथ अजीबोगरीब टोटके। मतलब उस किताब में लिखा हुआ है कि अगर आप ऐसे खरगोश का दिल निकाल के लड़की, सोती हुई लड़की के हाथ में रख देंगे तो वो आपको सब कुछ सच बता देगी। अब हो सकता है इनमें कुछ सच्चाई हो, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा ध्यान ही सारा चूंकि इन मिथ्स में, इन फैंटेसीज में चला गया। अदरवाइज ये करने से पहले आप ये भी सोच लें कि आप लड़की का साथ जानना चाहते हैं या नहीं। मैं तो नहीं जानना चाहता, ठीक है, इसलिए मैं किसी भी खरगोश का, चमगादड़ का कोई दिल निकाल के किसी के हाथ पे नहीं रखना चाहता।